अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी प्लांट टिश्यूज़, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो इंसान का पड़ा है, अब देखें कि पौधे, क्योंकि बेसिकली दो ग्रुप ही हैं लिविंग के, जो मेजर ग्रुप हैं, एक प्लांट और दूसरे एनिमल। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, तमाम बच्चों को मिनाहिल मी वन वजीहा सलाम, वालेकुम अस्सलाम आरिफ आई सेड टू सर, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू कैंपस डॉट पी के GINU और वगैरह वगैरह जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 2। ओके ले जी, बिल्कुल। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज क्योंकि आप हमारा नेक्स्ट जो है वो टेस्ट है, आज आपको मार्क भी करवा दूंगा। लेकिन पहले फिर आप मार्क कर लें, बल्कि वो एंड पे करवा दूंगा ताकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मेथड, बायोलॉजिकल मेथड की जो है एग्जांपल वो क्या है जी, स्टडी ऑफ मलेरिया। ठीक है मलेरिया जो है असल में बायो के अंदर बहुत ले जी बेटा जी, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा, एंड पे आपको मैं मार्क करवाऊंगा ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो मार्किंग कर सकें। ये ना हो कुछ बच्चे रह जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ कम होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों ही हो सकता है। खैर, तो अभी आपने जो है ना वो चैप्टर 2 का बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। कल जो क्वेश्चन थे वो मैं क्लियर करूँगा, आपको मार्क करवाऊँगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, आपका चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल खाता साफ़ हो जाएगा, फिर आपने टेस्ट दे देना है सैटरडे को, ठीक, मंडे को, सॉरी। ठीक है, पेज नंबर बेटा हम आज 23 है। ठीक है, टेस्ट वीडियो कहाँ शो होगी, टेस्ट वीडियो अपलोड कर दी है कि नहीं, वो मिस सबा से पूछेगा ज़रा। हाँ, टेस्ट किस तरह सर, आप मैसेंजर पे ऑनलाइन नहीं होते बेटा, टाइम कम होता है। आई एम हाइडिंग माई चैट। ओके जी, बड़ी अच्छी बात है मेरा। और तकबीर सिस्टर, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। ओके वालेकुम अस्सलाम सैयदा, आपको कौन सा मज़हब है? ले जी चलें, थैंक्स डार्कनेस। ओके जी, तो कब करनी है? मंडे को टेस्ट है आज। ओके ठीक है बेटा जी, कह रहे हैं कि आज वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी, तब आप देख सकेंगे टेस्ट किस तरह से करना है। ठीक है, उसको सॉल्व किस तरह से करना है और सबमिट कैसे करवाना है, ये सारे मेथड थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन में आपको दे रहा हूँ टेस्ट के बारे में, जो वहाँ पे नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर मेंशन करना है हर पेज पे, पेज नंबर 1 है 2 है, ये आप ऐसा करेंगे पहले ही मेंशन कर लें। आपके अभी भले जिस शीट पे आपने टेस्ट करना है ना, 1 2 3 4 5 जितनी भी शीट्स आपके, पेज नंबर मेंशन करने से ये होता है कि आपने जो इमेजेस अपलोड किए हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज़ हो सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं सारे। तो उसमें फिर एक क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपने इधर किया, कुछ नेक्स्ट पेज पे है, तो वो पता नहीं चलता कि किसका वो पेज स्किप हो गया, आगे वाला आ गया, तो वो सारा उल्टा सीधा हो जाता। पेज नंबर मेंशन हो, मुझे पता एक पेज का मैं पढ़ रहा है, इसके बाद मैंने सेकंड पेज, वो भले आखिर में है या शुरू में है, सेकंड पेज को मैंने देखना है, फिर थर्ड पेज को, इसलिए पेज नंबर आपने लाजमी तौर पर मेंशन करना है। उसके बाद आपका क्या काम है जी, पेज नंबर के बाद आपने पिक्चर्स को एक सीधे पैटर्न में रखना है। आप मोबाइल ऐसे करके, आमतौर पर ना हम ऐसे करके खींचते हैं, वो अगर थोड़ा सा ऐसे है तो इस तरह से वो इमेज आएगा, थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा हो जाता है तो वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये चक्कर आ जाता है, तो इमेज वो ना दूसरी तरह से हो जाता है। आप लोग उसको पकड़ के अपलोड कर देते हैं। इसलिए देखना है आपने कि इमेज की एक ही डायरेक्शन हो ताकि पढ़ने में आसानी हो। एक डायरेक्ट कोई भी रख लें, एक डायरेक्शन हो, पेज नंबर मेंशन हो, क्वेश्चन नंबर मेंशन हो, एज पर क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है वही नंबर देना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, शॉर्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आ जाता है डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, या व्हाट डू यू नो अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। आपने उसमें 2 वर्डिंग, इस तरह की वर्डिंग उसमें से चूज़ करनी है जिसको लिखने से पता चल जाए कि ये आंसर, ये जो हमने माशाल्लाह से इतना कुछ लिखा हुआ है वो किस चीज़ का आंसर है, क्या क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोलॉजिकल मेथड, तो आपने उसमें एक ही वर्ड लिखने, बायोलॉजिकल मेथड, पता चल जाएगा ऑब्वियसली कि ये बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर तो ले जी, इसके बाद आपने जो है वो सबमिट करवा देना है। नीट एंड क्लीन लिखा होना चाहिए
और डायग्राम्स जहाँ नेसेसरी वो मैं आज आपको बता देता हूँ, वहाँ आपने बनानी है, ठीक है, जहाँ ज़रूरी है। इसमें कम ही डायग्राम है, वैसे 2-4 हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी सर, वी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, वी ट्राई आवर बेस्ट। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं मतलब किस तरह से सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट सर टाइम 2 आवर्स प्लीज़ हैं सर, टाइम 2 आवर्स, अच्छा 2 घंटे चाहिए आपको टेस्ट सॉल्व करने के लिए। बेटा जी देखें 9th क्लास में ना शुरू में ये प्रॉब्लम आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसका हल क्या है। असल में पता क्या है, हम हैं 8th क्लास से आए 9th में, 9th के बोर्ड के पेपर होने, याद रखिएगा बोर्ड का पेपर स्टैंडर्ड टाइम का है, 2 घंटे का है, लेकिन उसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आपको 5 शॉर्ट दे रहा हूँ, 1 लॉन्ग दे रहा हूँ, ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत छोटा सा टेस्ट है, और कुछ 10 के एमसीक्यूज होंगे। तो ये तकरीबन बनता है टोटल ही आपका टाइम मैक्सिमम 40 मिनट बनते हैं, क्योंकि हमने टाइम स्टैंडर्ड वही, मैंने आपको टाइम स्टैंडर्ड वही देना है जो बोर्ड का टाइम है। मैं आपको यहाँ पे आज ठीक है, मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे दे देता हूँ, आप लोग कर लेंगे, लेकिन जब हम किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बोर्ड के पेपर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब आप बोर्ड के पेपर में जाके बैठेंगे, वहाँ पे आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, आप कहेंगे सर उज़ैफ़ा ने मुझे सिखाया ही कुछ नहीं, बताया ही कुछ नहीं, वेले रह गए, हमारा पेपर फारिग रह गया। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने जब भी जो भी पेपर सॉल्व करना है उसको आप लेकिन आपको जितना मर्जी आता है, आपको सब कुछ सही से आता है, जब आप उस टाइम के अंदर अपना पेपर पूरा ही नहीं कर सके तो फिर आने का क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। एग्जामिनर तो ये कि भाई इसको नहीं आता था, इसने पूरा ही नहीं किया। तो इसलिए विद इन द टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट। ये स्टैंडर्ड टाइम है, पहले रह जाता है थोड़ा सा। आप घर में 20 मिनट जो है ना आपके वो टेस्ट को अपलोड करने के हैं, कि आपने इमेजेस अपलोड करने हैं और उसको सबमिट करवाना है। 20 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि टाइम जैसे ही टेस्ट शुरू हो 40 मिनट के अंदर अंदर आप कंप्लीट करें। ये आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने यहाँ पे टेस्ट नहीं बल्कि असल टेस्ट आपका बोर्ड का पेपर है जो आपने देना है, वहाँ पे टाइम स्टैंडर्डाइज है। क्लियर? तो ये बेटा जी बात है असल आपके टाइम के हवाले से। ये हमेशा से जब ही 9th के बच्चे आते हैं तो उनकी ये कंप्लेन आती है कि सर टाइम, क्योंकि 8 क्लास का पेपर और पैटर्न का होता है, उसके लिए टाइम का भी इतना इशू नहीं है, हर स्कूल अपने अपने पैटर्न पे ले रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए सर चलो टाइम 1 घंटा 30 मिनट कर दें, टाइम सर आहिस्ता आहिस्ता टाइम 5 मिनट, चले बेटा देखते हैं। यस सर 40 मिनट सर मोर देन इनफ। मैं आपको बता दूं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरा ख्याल मैंने कैलकुलेशन की थी कि 2 मिनट और 30 सेकंड बनते हैं या इतना कुछ बनता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 7.5 मिनट्स जो बोर्ड के पेपर में टाइम आपका बनता है डिवाइड करके हर क्वेश्चन का। तो मतलब 7.5 मिनट में आपने लॉन्ग क्वेश्चन एक कर लिया, ठीक है, जो आपको मैंने दिया। बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 10 नहीं तो 20 मिनट में कर लें आप। 2-2 मिनट की बजाय आप 4-4 मिनट लगा दें, 20 मिनट में वो हो गए, 10 मिनट में वो होगा, 30 मिनट में पेपर होगा, 10 मिनट फिर आपके बाकी बच गए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बोर्ड से भी ज़्यादा। मतलब अगर आप 20 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन 5 शॉर्ट 4 मिनट में 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 मिनट में लॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो आपके 10 मिनट फिर बच गए, ठीक है। तो बोर्ड में ये चीज़ें आपको इजी, मैं अभी भी आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी तरफ से आप ले लें, मुझे इशू नहीं है, लेकिन बेटा आपके लिए प्रॉब्लम है। आपकी प्रैक्टिस हमने वो करवानी है जिसके लिए आपने बोर्ड का पेपर देना है, आपकी प्रैक्टिस वो करवानी है, ठीक है। लें जी, तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की, जो है हमारे पास स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। स्टार्ट करते हैं इसे। ले जी, कल हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है इसमें हम कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट उसके लिए प्रोसीजर होता है हमारे पास। अब इसकी हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है। एग्जांपल क्या है जी हमारे पास? स्टडी ऑफ मलेरिया, ठीक है। स्टडी ऑफ हमारे पास है जी मलेरिया, ठीक है। ये हमारे पास
ये बेसिकली ना वर्ड मैं अलग अलग से लिखना चाह रहा था। ये माला और एरिया वर्ड ना दो से बना है मिलके, ठीक है, जिसका मतलब है बैड एयर, जो लैटिन वर्ड्स हैं जिसका मतलब है बैड एयर, बुरी हवा। बेटा अब आप सुनेंगे कंसंट्रेशन के साथ ताकि आपको समझ आए, ठीक है सर, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी बेटा मैं आपको टाइम रिलैक्स दे रहा हूँ, इसके बाद आपको टाइम ज़रा टाइट टफ टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर टफ टाइम मिलेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी तो मैं आपको रिलैक्स दे रहा हूँ क्योंकि अभी 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग 40 मिनट नहीं रिक्वायर करते, कम टाइम रिक्वायर करते, 3-4 मिनट के आपके MCQs होते हैं, 5 मिनट के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 20 मिनट फिर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको जो सबमिट करवाने के हैं। तो बेटा प्रैक्टिस करें, मैं आपको 2 घंटे देता हूँ, मैं आपको 4 घंटे देता हूँ, लेकिन बेटा ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि मैंने आपकी प्रैक्टिस से, फिर वही कह रहा हूँ कि मैंने आपकी प्रैक्टिस करवानी है बोर्ड के हवाले से कि आपने बोर्ड का पेपर देना है। कम होगा, थोड़ा प्रेशर बनेगा, जी हमारे से नहीं पूरा हो सका, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, स्ट्रगल। अब मैं इंशाल्लाह आपके रेगुलर टेस्ट लूँगा, एक शेड्यूल आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस दिन को आपका ये टेस्ट होगा। मतलब और सब्जेक्ट का होगा, बायो का मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा क्योंकि बायो की मैंने तैयारी अपनी करवानी है जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम स्टूडेंट के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। मतलब गपशप सब कुछ अपनी जगह, लेकिन पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको मेरा साथ देना होगा। ले जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस हम कर लेते हैं, मलेरिया, ठीक है, स्टडी ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया को क्या, सबसे पहले क्या था जी, सिंपल मलेरिया बुखार था। होता ये, आप ज़रा माइंड को बैक करें, उस दौर की बात है जब कोई इतनी साइंस तरक्की नहीं की थी, माइक्रोस्कोप ये वो चीज़ें नहीं थी, कम ही थी। तो होता क्या जी, एक जिस तरह पेंडेमिक डिजीज़ थी, जिस तरह आजकल ये कोरोना वायरस है, हर दूसरे तीसरे बंदे को हो रहा है, इस तरह था। क्या होता है, बुखार हुआ किसी बंदे को और उसकी डेथ हो गई, बुखार हुआ डेथ हो गई हैं। ये कौन सा, वहाँ के उस दौर के बुज़ुर्ग और साइंसदान जो भी थे, थिंकिंग वाले लोग, सर जोड़ के बैठ के, भाई कैसा बुखार है, आमतौर बुखार होता है लोगों लेकिन ठीक हो जाते हैं, ये कैसा बुखार है कि इस बुखार से डेथ हो जाती है, मौत वाक़ हो जाती है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको किसी तरह उस वक़्त के लोगों को ये नहीं पता था कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजी क्या होती है, लेकिन हमेशा से हर इंसान की जुस्तजू रही है कि अपने बारे में जाने, पहचाने अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मुझ में कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ में मसला हो तो वो कहाँ है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, पेन को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, नॉलेज के लिए। इल्म जो है ना, टू फाइंड आउट, आपने देखा होगा छोटे बच्चे, माशाल्लाह मेरा बेटा है वो यही हरकतें कर रहा होता है, सिलाई मशीन पड़ी है, जाके उससे पंगे लेने के, ये क्या है, ये क्यों चलती है, किस तरह है, ठीक है। इसी तरह कोई पेचकस प्ला कोई चीज़ें उसको नज़र आ गई, उसने उसमें पंगे लेने जाके। बेसिकली ये नेचर है, एक चीज़ उसको दे दी है ना, थोड़ी देर उससे खेलेगा, छोड़ देगा, अब नई चीज़ की तरफ। हम छोटे होते से बड़े होते हमारी नेचर यही रहती है कि टू फाइंड आउट, कि चीज़ों को पता करें कि ये किस तरह से हो रही हैं। कोई भी चीज़, ये एक अल्लाह ताला ने इंसान में एक सिफ्त रखती है कि वो बार बार कुरान पाक में भी ये जिक्र है कि गौर व फिक्र करो, ठीक है। वो सिर्फ इस्लाम के हवाले से नहीं है बल्कि दुनियावी अलूम जो हैं, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब जितने भी हैं एप्लीकेबल नॉलेज, उनके अंदर भी आप रिसर्च करें, इल्म हासिल करें तो वो इल्म है, वो इंसान को सिखाता है, ठीक है। तो वो उससे मुराद यही है, ठीक है। तो अब उस दौर के साइंटिस्ट ने सर जोड़ के बैठ के कि ये कैसा बुखार है जी जिसकी वजह से इंसानों की डेथ हो रही है, तो बड़ा ख़तरनाक है भाई, अब ये पता चलाया जाए ये किस तरह होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। फिर उसको एक मेथड के साथ डील किया गया। ये हम बाद में उसको अरेंज कर रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल मेथड है। उस वक्त के लोगों को तो सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई थी कि हमने जान कैसे बचानी है, कोई इस तरह की मेडिसिन हम फाइंड आउट कर लें कि जिससे जो मलेरिया जो है इससे जान छूट जाए, इससे जान बख्शी हो जाए, ठीक है। तो लेकिन देखिए जी, थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बेसिक समझने वाला है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाऊंगा इसमें, उसके बाद मैं आपको जो पूरे ओवरऑल चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह बता दूंगा, ठीक है। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन disease in many countries including Pakistan. We will go through the history of this disease, know how biology solved biological problem concerning the causes and transmission of malaria. कि हमने उसको सॉल्व, पाकिस्तान के अंदर भी मलेरिया आया था, कि हमने पता चलाना है कि किस तरह से मलेरिया होता है, उसके काजेज़ क्या हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है।
बेटा अभी रिप्लाई नहीं होगा, अभी आप कंसंट्रेट करें, सुने, लास्ट में क्वेश्चन आपसे मैं ज़रूर करूँगा, आज सिर्फ मैंने आपको यही पढ़ाना है, ठीक है। इन एंसेंट टाइम, बहुत पहले की बात है, मोर देन 2000 ईयर अगो, तकरीबन 2 सदियाँ पहले, 2 सदियाँ नहीं, सदी 100 साल होते हैं, 20 सदियाँ पहले की बात है। फिजिशियंस वर फैमिलियर विद मलेरिया, जो साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे उस दौर के, उनको मलेरिया का पता था, ठीक है। दे डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज ऑफ द चिल्स एंड फीवर, कांपना, चिल कहते चिल करो, ठंडे हो जाओ, और चिल वो सर्दी की वजह से कांपना, बुखार में हो जाता है, ठीक है जी। बेटा जी दोबारा से थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो गया था, इंटरनेट प्रॉब्लम था थोड़ा सा, अब दोबारा से आ गया, तो दोबारा वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ले जी, लो सर ने लेक्चर में टेस्ट के बारे में बताना था अभी, चलें जी, ओके मैंने बता दिया, ठीक। तो पहली हाइपोथेसिस ये थी कि जो बैड एयर के करीब लोग रहते हैं उनको मलेरिया होता है। इन द 17th सेंचुरी वन द न्यू वर्ड अमेरिका, हाँ क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मलेरिया, व्हाट डू यू मीन बाय मलेरिया, तो उसमें आपने लिखना है माला एंड एरिया, कि बैड एयर जो है उसे मलेरिया के साथ कंसर्न किया जाता है कि मलेरिया है, और किस तरह से वो होता है उसके बारे में आपने थोड़ा सा गाइड कर देना, ठीक है। ले जी, तक अगेन क्लियर हो गया बेटा जी, क्लियर हो गया अब तो, ठीक है। न्यू वर्ल्ड अमेरिका, जब वो कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था उस वक्त की बात है। मैनी प्लांट्स फ्रॉम द अमेरिका, अच्छा जी उस वक्त कुछ प्लांट जो है वो सर बार बार स्टक हो रही है, लें जी बेटा मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल अब तो नेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, अब तो नहीं स्टक हो रहा, अगर स्टक होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बेटा फ़ी जो है ना 5000 एनुअल है, एक साल की फ़ीस 5000 है, महीने की नहीं साल की, इतनी तकरीबन 600 बनती है पर मंथ, ठीक है। तो हाँ तकरीबन इतनी की कमो बेच थोड़ी बहुत, तो इतनी तो आप कोई इंस्टीट्यूट जो है ना इतनी फ़ी नहीं, ये जस्ट एक वो नाम रखा है कि चलो बच्चे थोड़े सीरियस होकर पढ़ें, और इससे बिलीव मी हमारे सिस्टम को या हमें कोई गर्ज नहीं है। मैं सर को वैसे भी कह रहा था, मैं कहा सर इतनी कम फीस रखी तो बदनाम होने वाली बात है, फ़ी ले रहे हैं, कहते बस सर जिस तरह आप लोग भी जानते हैं बच्चों में बहुत सारे इश्यूज आपस में बातचीत चल रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए शायद ये बार बार नेट जा रहा है आ रहा है यार, तो इसलिए ये 5000 एनुअल है, सालाना, एक ही दफ़ा आप पे करेंगे, हर महीने पे करने का झंझट नहीं होगा, एक दफ़ा पे करेंगे फिर थ्रू आउट ईयर, ठीक है। तो ये चलेंगे, ले जी उसके बाद फिर अमेरिका और यहाँ पे कुछ प्लांट की जो डिस्ट्रीब्यूशन और वो चलती शुरू हुई, तो उसमें एक प्लांट था क्वीना के नाम से, ठीक है, कि उसकी जो छाल थी, उसकी जो जो बाहर वाली स्किन होती है, जिस तरह आपने दालचीनी देखी हुई है, दिस इज़ द बार्क ऑफ एनी प्लांट, ठीक है। तो वो जो है उसे यूज़ किया जाता था एज अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, और काफ़ी हद तक इफेक्टिव थी। फिर कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे वहाँ पे, इस तरह के लोग जो 2 नंबर ही लगा रहे, क्योंकि उन दिनों ये बहुत, अब जिस तरह कोरोना है ना, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि जनाब हम सैनिटाइज़र बना के सेल कर दें, मास्क बना के सेल कर दें, हम ये कर लें वो कर लें, इस तरह। तो उस दौर में भी ये काम होता था। तो कुछ मुझ जैसे लोग थे 2 नंबरी करने वाले, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ये किया, बेटा आवाज़ तो आ रही है ना, उन्होंने ये किया कि उसके साथ मिलती जुलती एक दरख्त की थी एपिडर्मिस, जो बाहर वाली छाल जिसे बार्क कहते हैं, वो भी साथ बेच दी कि यार 2 नंबर ही सही, चलो पैसे कमाने हैं ना, पैसे कमाएं। आजकल पाकिस्तान में यही हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो भी तो उन्होंने तो ये सोचा था, आगे से कंप्लेन आया कि भाई आपकी मेडिसिन इस वक्त काम नहीं किया, क्या हुआ, हम कहेंगे भाई हमें नहीं पता, वो आपका मसला है, हमने तो भेज दी थी। तो खैर आगे से रिस्पांस बड़ा अच्छा है, कहते भाई इस दफ़ा जो मेडिसिन भेजी थी वो तो बहुत अच्छी थी, उसने तो पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा काम किया। वो पिछले लोग परेशान हो गए, मुझ जैसे लोग कहते भाई क्या बात है, ये हमने तो 2 नंबर ही की थी, ये तो काम उल्टा हो गया, तो इसका मतलब है ये भी काम। तो बाद में पता चला कि वो जो सिनकोना, ठीक है, सिनकोना नाम है उसका दूसरे प्लांट का, जो उन्होंने बाय डिसऑनेस्ट, ठीक है, मर्चेंट्स जो थे सेल करने वाले, उन्होंने भेजी थी, वो सिनकोना उन्होंने भेज दी। तो वो सिनकोना इज़ मोर इफेक्टिव देन क्वीना, तो बाद में पता चला कि ये ज़्यादा इफेक्टिव, फिर वो भी सेल होना शुरू हो गए, ठीक है। एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद द सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काजेज ऑफ मलेरिया। उस वक्त सिनकोना से उसकी ट्रीटमेंट करते थे कि पता भी नहीं था कि काजेज क्या है, रीजंस क्या है, ये क्यों होता है बुखार, ठीक है। तो इन 1878, ये आपने फिर याद रखना जो डेट्स वगैरह है ना, 78 फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लिवरॉन बीइंग टू सर्च द काजेज ऑफ मलेरिया, फर्स्ट काजेज सर्च वगैरह इस तरह से, ठीक है।
तो ये आपने कराना है। 2 ईयर लेटर अनदर फिजिशियन सी, हाँ जी, प्लाज्मोडियम की बात। 3 ईयर आफ्टर सेकेंड डिस्कवर द सेम क्रिएचर। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ जी, अगले 2-3 साल में हेल्पलाइन से कांटेक्ट, अगले 2-3 साल में ये कंफर्म हुआ कि देयर वर अ स्मॉल क्रिएचर इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स ऑफ मलेरिया विच इज़ नोन एज प्लाज्मोडियम। जो फर्स्ट उसका नाम रख दिया कि प्लाज्मोडियम इसका नाम है, स्मॉल क्रिएचर, ठीक है। और इंस्टीट्यूटर आर सुपर डुपर ग्रेट। अल्लाह अकबर, क्या बातें कर रहे हो आप लोग भाई, मक्खन लगाते हो। खैर बेटा टॉपिक देखें ज़रा, ठीक है, कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह में। तो वो क्या होता है जी, उसने कहा कि ये प्लाज्मोडियम है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, दूसरे ने कहा भाई हैं ये, उसने क्या बात की, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं खुद अपनी रिसर्च करूँगा। उसने भी पेशेंट को पकड़ा, उसके ब्लड को चेक किया, उससे कुछ ना कुछ मखलूक नज़र आई कि ऐसी कुछ चीज़ है जो नॉर्मल पेशेंट के ब्लड, नॉर्मल पर्सन के ब्लड में नहीं है। मतलब अच्छा, तो वो जो बंदा बात करे इसका मतलब बात ठीक है, हाँ जी हम मान गए आपकी बात। फिर किसी और ने क्या, फिर तो इसका मतलब है ये हाइपोथेसिस सर्वाइव। पहले क्या हाइपोथेसिस थी कि जी जो बुरी हवा में सोते हैं उनको मलेरिया होता है, ठीक है, जो मतलब बदबूदार हवा में उनको मलेरिया होता है। अब पता चला कि जी मलेरिया उनको होता है जिनमें ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है, ये बात कन्फर्म होगी। अगला मसला था हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक आदमी से दूसरे आदमी में प्लाज्मोडियम किस तरह जाता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ये अब आपने याद करना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट थे लास्ट मैनी डिफरेंट काजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग suggested by this time there were 4 major observation about malaria. What are 4 major observation in the end of the 19th century? ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में क्या जो मेजर ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया के हवाले से, वो ये 4 पॉइंट है। मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन, मलेरिया और दलदली इलाके का कुछ ताल्लुक है, क्या है वो नहीं पता अभी। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्विनीन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है, आज भी उसे यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए, वो आज भी उतनी ही इफेक्टिव है, लेकिन आप और बहुत सारी आ गई। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ऑफ मार्श डज नॉट काजेज ऑफ मलेरिया। अच्छा जी, उसमें फिर कुछ इस तरह के वॉलंटियर लोग थे, जब ये रिसर्च हो रही थी ना, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा एक हाइपोथेसिस ये भी आई थी कि जो वो गंदे पानी के जोहर हैं उनका जो पानी पीते हैं लोग, उनको हो जाता है, क्योंकि पानी पीने से ट्रांसफर, क्योंकि लोग उस वक्त भैंसे जानवर, आजकल भी गांव में यही सिस्टम होता है, लेकिन उस तरह के लोग जो हैं वो हमारे से ज़्यादा इम्यून होते हैं। हम जो नेस्ले का पानी पीना है और ये करना है वो करना है, कोई इम्यूनिटी नहीं होती, कम होती है, ठीक है। वो लोग माशाल्लाह ठीक ठाक हट्टे कट्टे होते हैं, वो नहर का पानी पी लेते हैं, कोई मसला नहीं होता, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है। हम दूसरे एरिया में जाके पानी पी लें, ओहो हो पेट ख़राब हो गया, पानी पी लिया हमने, कोई हाल नहीं हम जैसे लोगों का। वैसे तो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए इम्यूनिटी, आपको हर चीज़ खाएं तो आपका सिस्टम इस तरह का हो कि उसे कवर कर ले, उसके अंदर पैथोजेंस हैं या सॉल्ट्स हैं, ये कि लकड़ हजम पत्थर हजम, वो सूरत हाल होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और ले जी, तो उन लोगों ने क्या किया था, मार्शी एरिया दलदली इलाके का पानी पिया। अच्छा, अगर होना है तो चलो हमें हो जाए, पता नहीं वैसे ही बचना है नहीं बचना, लेकिन चलो इंसानियत के लिए खिदमत तो कर जाएंगे ना, कि चलो यार उनको पता चल जाएगा कि इससे होता है, तो आगे फर्दर वो तहकीक कर लेंगे साइंटिस्ट। उन्होंने वो पानी पिया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, फिर पिया, फिर कुछ नहीं, फिर हमने तो मरने के लिए पिया कि शायद मलेरिया हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो इससे ये साबित हो गया कि उसका ताल्लुक ज़रूर है कुछ, क्योंकि उसके पास जो रहने वाले लोग तो उनको मलेरिया ज़्यादा होता था। उस वक्त नहीं पता था कि ये मच्छर से ट्रांसफ़र होता है, पता ही नहीं था। उनका मलेरिया और इसका कुछ ताल्लुक है, लेकिन उसका पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मोडियम इज इन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट। जो मलेरिया के पेशेंट हैं जो अभी मौजूद हैं, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, अगर आप गांव में रहते हैं, नेचुरल फूड होती है, अच्छी क्वालिटी की एयर होती है, बहुत पुरसुकून लाइफ है। कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन बड़ी बेहतरीन लाइफ है, मैंने खुद गुजारी हुई वैसे गाँव की लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है वी नो दैट साइंटिस्ट यूज वेदर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन हैज़ he has and make the hypothesis made is this causes was plasmodium is a causes of malaria। अब hypothesis बन गई ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म की, वो क्या थी जी, प्लाज्मोडियम इज़ अ काजेज ऑफ मलेरिया,
कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है कि मतलब देखें ना, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन भी किया कि सब लोगों का ब्लड चेक किया, जो नॉर्मल थे उनमें वो प्लाज्मोडियम नहीं आया, जो इन्फेक्टेड थे, पेशेंट थे जिनको बुखार था, उनमें प्लाज्मोडियम है। कोई बात नहीं, बैठे भी 5 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। बाकी काम इंशाल्लाह मैं कल करवा दूंगा। आज टेस्ट के बारे में थोड़ा गाइड कर दिया, कल इंशाल्लाह इसे लेके तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे। कल फिर बातचीत नहीं होगी, इसलिए याद रखिएगा थोड़ा सा। आज फिर मैं क्वेश्चन ले रहा, क्वेश्चन भी अब कल लूँगा। इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से मैं मार्क करवा रहा हूँ आपको, कल बाकी चैप्टर में से मैं आपको मार्क करवा दूंगा, ठीक है। साइड बॉक्स देखिएगा ऊपर इसी पेज पे। इन फैक्ट क्वानिन वाज द ओनली इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया फॉर द 17th to 20th सेंचुरी। 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक क्वानिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया। क्वानिन से ही जो है वो ट्रीटमेंट की जाती थी। एक जो बेहतरीन मेडिसिन, ड्रग कहते हैं बेसिकली मेडिसिन को, एक वो मतलब कंसिडर किया जाता था, ठीक है। जिस तरह आजकल वो एक्टिमर इंजेक्शन कुछ तरह नाम का वो, लेकिन वो हर पर्सन के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमारे यहाँ डॉक्टर भी थोड़ा सा हिल जाते हैं कि जान बचाने, हर पर्सन में सिम्टम अलग हैं भाई। किसी का गला ज़्यादा ख़राब है, किसी के लंग्स डैमेज हो रहे हैं, किसी को सांस का प्रॉब्लम है, किसी को नमोनिया हुआ है, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं भाई। कोरोना के पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं है। हो सकता है एक पर्सन को एक्टिमर जो इंजेक्शन है उससे आराम आ जाए, दूसरे के लिए वो मसला कर दे। इसी तरह क्लोरोक्विन लोगों ने ले लेके घरों में रख ली। अब हर पर्सन के लिए वो ज़रूरी नहीं है। ये तो डॉक्टर को पता है ना कि इस पर्सन में कोरोना की वजह से क्या, क्योंकि कोरोना की तो दवाई है नहीं, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, मसला क्या हो रहा है। नमोनिया हुआ है, लंग्स डैमेज हुए हैं, सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे, आयरन वगैरह, आयरन 1 इस तरह की वो ड्रिप होती है, उसे क्या कहते हैं, वीनोफर के नाम से, वो लगाएंगे। नमोनिया हुआ तो एंटीबायोटिक देंगे प्लस। तो हर एक की अलग अलग है, ये लोग नहीं समझते। इसमें आपको वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लाइफ गुजारें, हिफाजत ज़रूर करें लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें, ठीक है। स्टक हो गई भाई दोबारा से, मैं देखता हूँ, मैं नहीं चल रही है, लेकिन एहतियात ज़रूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब उसकी बनी डिडक्शन। प्लाज्मोडियम में से हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन हमने पीछे पढ़ा। इफ़ देखें जी, इफ़ एंड देन मैंने आपको बताया था, स्पैरो के वाले से चिड़िया उड़ती है, उसके पर होते हैं, तो तमाम परिंदे जो उड़ते हैं उनके पर होंगे। इफ़ प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन्स इल विद द मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो ऐसे तमाम पेशेंट जो इसकी वजह से बीमार हैं, मलेरिया की वजह से, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। क्लियर। ये आपका मलेरिया वाला ना, डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ मलेरिया एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर के अंदर, याद रखिएगा। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक आपका है जी एक्सपेरिमेंटेशन। ये दो ही आप कर लीजिएगा। इन दो में से आपको जो है ना वो एक लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे एक दफ़ा डाटा एनालिसिस वगैरह भी आया हुआ है, खैर आप यही दो कर लें, ठीक है। इन दो में से एक आपको क्वेश्चन मैं दे दूंगा। तो इन शॉर्ट आपने बताना है, मलेरिया वाला तो बहुत लंबा टॉपिक है ना, इन शॉर्ट आपने उसको गाइड करना है। ले जी बेटा, टाइम भी हो गया है, तो बाकी इंशाल्लाह यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। कल आपसे इंशाल्लाह क्वेश्चन, आज बस थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया पेपर के हवाले से किस तरह से, वो टाइम थोड़ा सा लग गया। तो आपसे जैसे ही गपशप शुरू होती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता, ना मुझे ना आपको, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ज़रा पढ़ने के दिन हैं तो पढ़ लो बंदे बन के। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो कल ज़रा तैयारी के साथ आइएगा और पढ़ के चैप्टर को, तो कल बाकी इंशाल्लाह चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ में नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।